दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बर्थडे बॉय विराट कोहली ने अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिसे देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो अब शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी तक ने विराट के सम्मान में जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी किंग कोहली के मुरीद हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कुछ कहा इन पाकिस्तान दिग्गजों का, विराट कोहली की ऐतिहासिक पारी पर रिएक्शन कैसा था, उन सबका बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, बाबर आजम और रोहित शर्मा में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर साउथ अफ्रीका और भारत आमने सामने थी। आज टीम इंडिया के इनफॉर्म बल्लेबाज किंग कोहली का 35वां जन्मदिन था। तो मानो भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस मैच में टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार रही। कप्तान रोहित शर्मा और गिल ने मिलकर बेहतरीन नजारा दिखाया, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 40 रन बनाकर टीम के लिए पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का पहला झटका 5.5 ओवर में 62 रनों पर लग गया। फिर उसके बाद शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 23 रन बनाकर वो भी पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को 93 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन बर्थडे बॉय विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और उनके साथ श्रेयस अय्यर ने भी भरपूर साथ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। वहीं विराट कोहली आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, तो उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। देखते देखते विराट कोहली ने खतरनाक गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और उन्होंने एक मजबूत मुकाबले में शानदार शतक ठोक दिया। ये शतक ही नहीं बल्कि सचिन के वनडे इंटरनेशनल के 49वें शतक की बराबरी कर ली। विराट कोहली ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने सचिन के इस रिकॉर्ड को छू लिया। अब विराट कोहली इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल एक शतक से दूर थे। विराट कोहली की उपलब्धि और अफ्रीका के खिलाफ शतक को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने विराट कोहली के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान में विराट कोहली को लेकर कहा। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने विराट कोहली के लिए तारीफ कर बयान देते हुए कहा है कि माशाल्लाह क्या ही कहने हैं किंग का साहब के, जब इनका बल्ला चलता है तब केवल गेंदबाज अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं। आज ये एक बार फिर हुआ, बधाई हो विराट कोहली, आज आपने गॉड ऑफ क्रिकेट को पीछे छोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इस मुकाम को छूना किसी भी खिलाड़ी के लिए मुमकिन होगा। सच में महान है आप। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली को लेकर सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करना इतना आसान नहीं था कि विराट कोहली, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। मेरी नज़र में विराट कोहली सबसे महान खिलाड़ी हैं। उनके अंदर मुझे ये प्रतिभा जरूर झलक रही थी और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। विराट को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो वहीं सबसे खतरनाक गेंदबाज वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि क्रिकेट के भगवान तो सचिन है और रहेंगे, लेकिन विराट ने जो कारनामा किया ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा है। विराट को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। तुम ऐसे ही खेलते रहो और टीम इंडिया का नाम रोशन करो। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अजमल अल हुक ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसा खिलाड़ी सदियों में एक बार आता है। जैसे सचिन अपने टाइम पर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर रखा था, ठीक उसी तरह विराट कोहली ने भी कर दिखाया है। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूं। विराट की बल्लेबाजी देखकर मुझे बहुत मजा आया। विराट ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाक दिग्गज भी विराट कोहली की बल्लेबाजी और उनके रिकॉर्ड के मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रोहित का मैसेज पढ़कर किंग कोहली ने जोड़ दिया तूफानी अर्धशतक, तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर रोहित ने ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट संदेश विराट कोहली को दिया जिसके बाद विराट को रोक पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं हुई? कैसे विराट कोहली ने रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए लिख दिया नया इतिहास? आखिर ऐसा क्या था उस सीक्रेट मैसेज में? जब सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, विराट और क्विंटन डिकॉक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया अफ्रीका के बीच घमासान में टीम इंडिया पिछड़ती जा रही थी। रोहित और गिल के विकेट के बाद विराट कोहली पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनका श्रेयस अय्यर बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाज धीरे धीरे हम पर हावी होते जा रहे थे। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ रहा था। उसी वक्त पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा ने अपना दिमाग चलाते हुए कुछ ऐसा किया जिसने इस मुकाबले की दिशा और दशा को ही पलट दिया। जी हाँ, दरअसल जब ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया उस वक्त देखा गया कि दौड़ते हुए ईशान किशन पानी की बोतल लेकर अय्यर और विराट के पास आते हैं और आते ही उन्होंने पानी देने के बजाय उन दोनों को कुछ बताना शुरू कर दिया। उनके इशारे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जरूरी बात है और वो बताना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने एक खास मैसेज इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भेजा था। विराट और अय्यर ने भी उसे सुना और उसे अमल करते हुए उन्होंने खुद को साबित करने का मन बना लिया। अफ्रीकी खिलाड़ी भी सोच रहे थे कि आखिर ईशान किशन ऐसा क्या कह रहे हैं, लेकिन
लेकिन दोस्तों उसका असर हमें बहुत जल्दी देखने को मिला। जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुआ, मानो इन दोनों खिलाड़ियों ने एक नया जोश आ गया था। जहां एक तरफ भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तो उसके बाद इन्होंने अपने रनों की रफ्तार में न केवल इजाफा किया बल्कि चीते की रफ्तार में विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वो भी 6 खतरनाक चौके की बदौलत। तो वहां दूसरी तरफ ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक तूफानी छक्के और चौकों की बारिश कर दी और खौफनाक रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने लगे। देखते ही देखते इन दोनों ने 30 ओवरों में ही भारत की पारी को 179 रनों तक पहुंचा दिया था। यानी कि रोहित शर्मा का मास्टर प्लान काम कर गया और कप्तान रोहित के उस मैसेज का असर भी दिखने लगा था। अफ्रीका के पसीने छूटने शुरू हो गए थे क्योंकि विराट अकेले ही अफ्रीका को सबक सिखा रहे थे। तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर बखूबी उनका साथ निभा रहे थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन बनेगा इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों ईडन गार्डन्स में रोहित और गिल के छोटे तूफान के बाद विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर ऐसी तूफानी पारी खेली है ना कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन गए हैं। कैसे अकेले अपने दम पर है। विराट कोहली ने अय्यर का थोड़ा सा साथ पाकर ही ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए अफ्रीका की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए और जन्मदिन पर ही बना डाला एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड। उनकी पारी, उस रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में बेहतर खिलाड़ी और बल्लेबाज आपकी नजरों में कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में अपराजित होने का ताज पहने भारतीय क्रिकेट टीम फिर से मैदान में उतरी है। इस बार उस टीम को हराने के लिए जिसने हर किसी को हराकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर जगह तो बनाई है, साथ ही भारत के साथ क्वालिफाई भी किया है। आपको बताएं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के 37वें मुकाबले की, जो साउथ अफ्रीका के साथ ईडन गार्डन्स के मैदान में है। कहते हैं दोस्तों ईडन गार्डन्स की कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं बाकी मैदानों से। हालांकि दोस्तों मैदान भले ही अलग है, लेकिन किस्मत रोहित का साथ दे रही थी। वो टॉस जीते और टॉस जीतकर उन्होंने टीम के लिए बल्लेबाजी चुनी और ये फैसला उन्होंने कितना सही लिया है उन्होंने खुद ही साबित कर दिया। दोस्तों आज वनडे नहीं बल्कि T20 के मकसद से खेलने के लिए आए थे रोहित शर्मा। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए ना कि 24 गेंदों में 6 चौके व 2 छक्के ठोककर इस खिलाड़ी ने 170 के स्ट्राइक रेट से पूरे 40 रन बना दिए थे। जरा सोचिए, थोड़ी देर रोहित शर्मा मैदान पर रुकते तो 50 तो भूल जाइए, वो शतक चढ़ कर जाते, लेकिन वो रबाड़ा की गेंद पर कैच आउट हो गए बबूमा के हाथों। और दोस्तों गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए। देखिए 4 चौके एक छक्का लगाया, लेकिन 23 रन पर महाराज की गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए थे। और फिर सबकी निगाहें उस खिलाड़ी पर थी दोस्तों जिसका आज जन्म दिवस है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों दुनिया के फिलहाल सबसे विशाल, सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक खिलाड़ी विराट कोहली की। 234 साल के विराट कोहली जब भी मैदान में उतरते हैं तो कदम रखते ही उनके रिकॉर्ड्स टूटने लग जाते हैं। बल्लेबाजी की तो बहुत दूर की बात है, और आज जनाब ने बल्लेबाजी भी कुछ ऐसी करी कि अपने जन्म दिवस को अपने फैंस के लिए उतना ही खास भी बना गए। दोस्तों रोहित और गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली थोड़ा सा सहज कर खेलने लगे थे, मतलब कि थोड़े से डिफेंसिव हुए थे, लेकिन बीच बीच में उनके शॉट्स को जैसे देखकर अब आप भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने रोहित के आउट होते ही मैदान में आकर शुरुआत में कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपनाई थी। उन्होंने रबाड़ा को चौका चढ़ा और फिर जब दोबारा उनका मार्को जेनसन से सामना हुआ फिर उन्हें भी चौका लगाया और 10वें ओवर में ना रबाड़ा को बैक टू बैक 2 चौके जड़े थे किंग कोहली ने। हालांकि इसके बाद गिल आउट हो गए तो एनगीडी को एक चौका जड़कर विराट कोहली थोड़ा सा विकेट बचाकर खेलने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों विराट कोहली ने 37 गेंदों में 5 चौके ठोककर 36 रन बना दिए थे। और यकीन मानिए अभी 50 भी पूरा नहीं हुआ था कि विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, और वो रिकॉर्ड ये है दोस्तों के वनडे वर्ल्ड कप में विराट कोहली के 1500 रन आज कंप्लीट हो चुके हैं। केवल सचिन तेंदुलकर ने ऐसा किया था और अब विराट कोहली भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए। और दोस्तों जैसे ही कोहली ने ये रिकॉर्ड तोड़ा ना, मैदान में कोहली कोहली का नाम गूंज उठा। एक बार फिर से किंग कोहली ने दोस्तों साबित कर दिया है कि वो आखिरकार किंग क्यों कहलाते हैं। आगे चलकर कुछ और चौके छक्के चढ़े विराट कोहली ने और अपनी 50 पूरी कर जैसे ही बल्ला लहराया तो मैदान में कोहली के नाम की गरज इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। दोस्तों वाकई में विराट कोहली ने दिल जीत लिया आते ही मैदान में। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली के अर्धशतक को देखकर अय्यर में भी एक अलग ही जोश आ गया था और जनाब ने धीमी बल्लेबाजी की रफ्तार को छोड़ एक तेज तर्रार रास्ता पकड़कर 4 चौके एक छक्का लगाकर 64 गेंदों में 51 रन ठोक दिए। और दोस्तों केवल कोहली और अय्यर अब टीम को 200 के पार ले जा चुके थे। वैसे आप इन दोनों की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे जिन्होंने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए? नीचे कमेंट करके बताइए।